Good morning, all of you. I am Rajendra Chauhan from BBN Live Classes. In English today, we will learn the writing method of letter writing. आज हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर राइटिंग क्या चीज है. बिफोर रीडिंग फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेटर. लेटर क्या चीज है व किसको लेटर कहा जाता है. और ये लेटर क्या है कि ये लेटर is a written, a letter is a written format informing messages to someone. लेटर क्या है? एक इन्फॉर्मिंग लेटर है, मतलब इन्फॉर्मिंग वे है. इन्फॉर्मिंग वे बोले तो हमारा जो फीलिंग्स है, रिक्वायरमेंट है, या हमारी जो भी रिक्वेस्ट है, इसको रिटर्न के मैनर में हम लोग किसी और तक भेजते हैं. रिटर्न के मैनर में हम लोग किसी और तक भेजते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लेटर बोल सकते हैं. जिसको हम लेटर बोल सकते हैं. तो लेटर है आपका एक रिटर्न मैनर है. तो लेटर को क्या होता है कि लेटर को लिखने के बाद में एक इनवलॉप यूज किया जाता है. सेंड भेजने से पहले, पोस्ट ऑफिस भेजने से पहले, या हम लोग पर्सनली देने से पहले हम लोग एक इनवलॉप यानी लिफाफा में डालकर उसको दिया जाता है. लेटर का लिफाफा में सबसे पहले तो क्या होता है? एक लिफाफा हो गया. सपोज लेटर राइटिंग जब अगर आपको लेटर का भेज रहे हो कहीं और में, तो यहाँ पर तो टू यानी द एड्रेस ऑफ रिसीवर. एड्रेस ऑफ रिसीवर, रिसीवर जो होगा आपका उसका एड्रेस होगा. और यहाँ पर हो गया फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब द एड्रेस ऑफ सेंडर. यहाँ पर क्या हो गया? जो भेज रहा है उसका, और यहाँ पर जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस होना चाहिए. जब बाय पोस्ट लेटर भेजा जाता है तो हम लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पिन कोड नंबर. पिन कोड नंबर. जैसे मेरे विलेज के बारे में बात करूं तो मेरा विलेज का पिन कोड नंबर 786612. ठीक है. तो उसी तरीके से जो पिन कोड नंबर है अपना, पिन कोड नंबर जो 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है, ये पिन कोड नंबर आपको क्या करना है? याद रखना पड़ता है जब बाय पोस्ट भेजा जाता है तब. तो चलो लेटर राइटिंग हम लोग एग्जाम के रिलेटेड में बात करेंगे कि लेटर राइटिंग के बारे में. लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है. लेटर राइटिंग के बारे में बात करें तो लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है. मेनली जो लेटर है इनको 3 डिवीजन में बांटा गया है. और 3 डिवीजन के बारे में देखें तो 3 डिवीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं अपने रिलेटिव को लिखते हैं, वो है आपका प्राइवेट लेटर. प्राइवेट, और इसको बोला जाता है पर्सनल. पर्सनल लेटर. सबसे पहला जो पार्ट है लेटर का, पहला जो भाग है वो है लेटर का आपका प्राइवेट लेटर और पर्सनल लेटर. दूसरा हो गया आपका बिजनेस लेटर. दूसरा हो गया आपका बिजनेस लेटर. और जो नंबर 3rd पॉइंट है वो आपका हो गया ऑफिशियल लेटर. अब एक देखते हैं हम लोग पर्सनल लेटर क्या है. व्हाट इज द पर्सनल लेटर? पर्सनल लेटर क्या है? पर्सनल लेटर क्या है कि पर्सनल लेटर आपको, पर्सनल लेटर किसको कहा गया? पर्सनल लेटर क्या है? पर्सनल लेटर है या तो हम अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, या इनको हमारे रिलेटिव्स को. जो लेटर हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजते हैं, दीज आर द पर्सनल लेटर. बिजनेस लेटर अगर किसी ट्रेडिंग के लिए भेजा जाता है, किसी व्यापार के लिए भेजा जाता है, या किसी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देते हैं, कोई न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी लेटर दिया जाता है, इसको बोला जाएगा आपको बिजनेस लेटर. किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, या जो बिजनेस के लिए यूज किया गया हो इसके लिए बोला जाएगा आपको बिजनेस लेटर. ऑफिशियल लेटर क्या होता है? फॉर जॉब. हो गया. अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो
लीव चाहिए तो भी आपको क्या बोल सकते हैं, इसको ऑफिशियल लेटर बोल सकते हैं। जॉब के लिए जो भी लेटर हम लोग भेजते हैं, जॉब के लिए जो भी लेटर हम लोग भेजेंगे उस लेटर को हम लोग बोलेंगे आपको ऑफिशियल लेटर बोलेंगे। उसके लिए क्या बोलेंगे, हम लोग इसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। तो लेटर को मेनली प्राइवेट या पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर, इन तीन भागों में, इन तीन पार्ट्स में सबसे पहले लेटर को बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग लेटर का जो फॉर्मेट है, लिखने का जो प्रोसेस है, उसको देखते हैं कि लिखने का प्रोसेस के रूप में लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग देखेंगे अभी आपका काइंड्स ऑफ लेटर हो गया। आप देखते हैं हम लोग लेटर का जो भी राइटिंग टाइप, राइटिंग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे हम लोग। राइटिंग फॉर्मेट के बारे में जो बात करेंगे, राइटिंग फॉर्मेट को देखते हुए लेटर को दो भागों में बांटा गया है। राइटिंग फॉर्मेट को देखते हुए लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, अनदर वन हो गया आपका फॉर्मल लेटर। एक हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर और दूसरा हो गया आपका फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या है, इसको हम लोग फ्रेंड्स को भेजते, जैसे पर्सनल लेटर, पर्सनल और प्राइवेट जो लेटर है ये है आपका इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल और प्राइवेट जो फॉर्मेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल या प्राइवेट जो भी लेटर है XYZ, दीज आर कॉल्ड आपका इनफॉर्मल लेटर। बट अगर हम लोग इसमें फॉर्मल लेटर के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बिजनेस लेटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया आपका बिजनेस लेटर के बारे में हम लोग देखेंगे ऑफिशियल लेटर, जो है ऑफिशियल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर क्या आपका, बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर, दीज आर द फॉर्मल लेटर। अब दोनों का जो प्रोसेस है लिखने का, इनफॉर्मल लेटर का प्रोसेस क्या है, फॉर्मल लेटर का प्रोसेस क्या है, देयर इज ए बिट ऑफ डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम डिफरेंस की तरफ यानी लिखने का जो प्रोसेस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, हम फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर क्या है, चलो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, मैंने पहले से तैयार कर लिया, आपको एक बॉक्स दिख रहा है अच्छी तरीके से। इस बॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को एड्रेस ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर जो लेटर भेज रहा है, बार एड्रेस ऑफ द सेंडर या एड्रेस ऑफ द राइटर बात कर सकते हैं हम लोग। राइटर जो लिखेगा सेंडर आपको लेटर को, उसका एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, डे होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। सपोज आई एम राइटिंग द लेटर, तो मैं लिखूंगा आपका रोड, मेरा यहाँ आना चाहिए बट यहाँ होने के कारण क्या है, रोड सिक्कर, रोड सिक्कर। आज का जो भी डेट है आपका 2/7/2020 डे है, आज आपका थर्सडे, प्लेस आपका आ गया, ये हो सकता है आपका। इस तरीके से हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, वैसा लिखना चाहिए। डेट ऊपर भी लिख सकते हो डेट को, इसको नीचे भी लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको जैसे सूटेबल लग रहा है उस तरीके से लिख सकते हो। अगर किसी का एड्रेस काफी लॉन्ग है तो हम लोगों का एड्रेस को सबसे पहले लिखना चाहिए और डेट को बाद में लिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर को शुरू करने के लिए हम लोग माय डियर फ्रेंड, सपोज माय डियर फ्रेंड संजीव है, नहीं है, आंसू, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड करके हम लोग जो भी हमारा जो भी फॉर्मल लेटर है उसको बॉडी ऑफ द लेटर को ऐसे शुरू किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में अगर बात करें तो बॉडी ऑफ द लेटर को 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर को अगर हम लोग मैंने बॉक्स बना कर रखा है, बॉडी ऑफ द लेटर को बॉक्स बना कर दिख रहा है आपको,
कि बॉडी ऑफ द लेटर जो है आपको ये हमेशा 2 पैराग्राफ में लिखा जाएगा। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर को हमेशा 2 पैराग्राफ में, जैसे आपने यहाँ से शुरू कर लिया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर दिया, तो इस तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटन ऑलवेज इन 2 पैराग्राफ। नंबर सेकंड आते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। देखो इसका 2 पॉइंट है आपका। एक तो लेटर को किस कारण से लिखा जा रहा है, व्हाई समवन इज राइटिंग द लेटर, उसको मेंशन करना बॉडी ऑफ द लेटर में। लिखने वाला का जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड एक्शन है, जो काम के लिए लिखा जा रहा है, उस काम के साथ उसका जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर में उसको शो करना चाहिए। इट शुड बी शोन इन द बॉडी ऑफ द लेटर में, वो चीज को शो करना चाहिए। अब बॉडी ऑफ द लेटर शो करने के बाद में, बॉडी ऑफ द लेटर शो करने के बाद में हम लोगों का बॉडी ऑफ द लेटर का काम खत्म हो गया। तो बॉडी ऑफ द लेटर को हमेशा 2 पैराग्राफ में लिखे। बॉडी ऑफ द लेटर को 2 पैराग्राफ में लिखे। 2 पैराग्राफ में लिखने के साथ में सबसे पहले हम लोग रीजन को देखें। बॉडी ऑफ द लेटर का जो रीजन है वो किस कारण से लिखा जा रहा है, डिटेल है लिखने वालों का, और किस काम के लिए लिख रहा है, रिक्वायर्ड एक्शन, क्या काम है क्या नहीं है, अगर कोई रिजल्ट है तो वो भी बताना हम लोगों को। तो बॉडी ऑफ द लेटर ये चीज है, रीजन, डिटेल्स एंड रिक्वायर्ड एक्शन, किस काम को आपको बुलाना है नहीं बुलाना, काफी चीजें होती है, जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हो गया। उसके बाद जब बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूटेशन और आपका सब्सक्रिप्शन की बात करें। सॉल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने लेटर लिख दिया 2 पैराग्राफ में, बॉडी ऑफ द लेटर, ऊपर आपका क्या आ गया, आपका जो भी एड्रेस आ गया, एड्रेस आ गया, डेट एंड प्लेस आ गया, लास्ट में आते सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन का मतलब ये हो गया कि एक तो सबसे पहले आपका देखिए योर्स फेथफुली, योर ट्रूली, योर अफेक्शनेटली, हम लोग इस तरीके का लिखते हैं। अगर हम लोग पापा को मम्मी को लिख रहे हैं तो हम लोग ये लिखेंगे योर अफेक्शनेटली सर। अगर हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, योर ट्रूली फ्रेंड रवि मान लो, योर ट्रूली फ्रेंड दिनेश के लिए आपका नाम, योर ट्रूली फ्रेंड, योर ट्रूली फ्रेंड हो गया। उसके बाद आप नेम लिखोगे, नाम बोले तो जो लिख रहा है उसका नाम हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे थैंकिंग यू, इस सॉल्यूशन के ऊपर इस जगह पर आप थैंक यू, मतलब वो आपको बॉडी ऑफ द लेटर में ही काउंटेबल होता है। बॉडी ऑफ द लेटर में यहाँ पर आ जाता है आपका क्या आ जाएगा, आपको थैंक यू के बारे में ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में यहाँ पर थैंकिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पर योर्स ट्रूली, अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके का हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन यूज करते हैं। उसके बाद आपका नाम लिखो और लेटर आपका फिनिश हो जाएगा। कौन सा लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, ये आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के पार्ट। फॉर्मल लेटर में 2 पार्ट होगा, एक तो फॉर्मल के लिए अलग होगा और एक बिजनेस के लिए होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो वी विल गेट द अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।